ये प्रस्ताव राज्य इकाई के माध्यम से केंद्रीय संसदीय बोर्ड के पास आया था। इस विषय को मैं स्पष्ट कर दूं कि ये जो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चुनाव लड़ेगी, ये बात कल राज्य इकाई के माध्यम से वहां पर कही गई थी। पर ये बात एक प्रस्ताव के तौर पर राज्य इकाई ने केंद्रीय संसदीय बोर्ड के पास भेजा था, जिसको केंद्रीय संसदीय बोर्ड ने अस्वीकार किया है। उत्तर प्रदेश में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास कोई उपचुनाव में चुनाव नहीं लड़ने जा रही है। हम लोग सिर्फ इस चुनाव में झारखंड में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा तमाम उपचुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भारतीय जनता पार्टी का मजबूती से समर्थन करेगी। भले वो बिहार का उपचुनाव हो, उत्तर प्रदेश का उपचुनाव हो, महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव हो, इस चुनाव में हम लोग सिर्फ झारखंड में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान विदेश से अपने देश वापस लौट आए हैं और आज पटना आते आते ही चुनावों को लेकर कई बड़े बयान देते नजर आए चिराग पासवान। जहां एक और यूपी में हो रहे उपचुनाव को लेकर उन्होंने सीधे तौर पर बता दिया है कि उनकी पार्टी किसी भी सीट पर वहां चुनाव नहीं लड़ रही है, तो वहीं बिहार में हो रहे उपचुनाव को लेकर भी चिराग पासवान बड़ा बयान देते हुए कहते नजर आए कि एनडीए जितनी भी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार रही है, चिराग पासवान की पार्टी एनडीए का पूरा समर्थन करने वाली है। तो वहीं दूसरी ओर झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर भी तैयारियां शुरू हैं। उनके पार्टी के प्रभारी अरुण भारती, जो कि जमुई से सांसद हैं, चिराग के जीजा हैं, वो भी इस वक्त झारखंड में मौजूद हैं। आसाम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा भी वहां झारखंड में ही मौजूद हैं और वहां होने वाले चुनाव को लेकर, सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर चिराग पासवान बड़ा बयान देते नजर आए हैं। क्या कुछ कहा है, पहले आप वो सुने। तरीके से जहरीली शराब के कारण कई जाने गई हैं, कई परिवार तबाह हुए हैं। सबसे पहले मैं मृतकों के प्रति अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से मैं संवेदना व्यक्त करता हूं। वहीं इस मामले में जिस तीव्रता से जांच की जा रही है, एसआईटी का गठन करके जिस तरीके से गिरफ्तारी इसमें की जा रही है, ये हमारी सरकार की गंभीरता को भी दर्शाता है कि इस मामले को कतई हल्के में नहीं लिया जाएगा और जो भी लोग इसमें दोषी हैं, भले वो जहरीली शराब के आयात को लेकर हो या उसके अवैध निर्माण को लेकर हो, किसी को भी इसमें बख्शा नहीं जाएगा। अगर इसमें स्थानीय प्रशासन में भी किसी की भी मिली भगत है, उन लोगों के ऊपर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। अंतोगत्वा बिहार में मौजूदा एनडीए की सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये जो घटना घटी है, इसको लेकर पूरी गंभीरता से जांच भी की जा रही है और दोषियों के ऊपर कार्रवाई भी की जा रही है, ताकि भविष्य में इस तरीके की घटना दोबारा ना घटे। देखिए, फिलहाल झारखंड को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। इस वक्त भी, जिस वक्त मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, झारखंड के लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रभारी और जमुई के सांसद अरुण भारती जी रांची में ही हैं और सीएम असम हेमंत बिस्वा शर्मा जी, वो भी इस वक्त रांची में मौजूद हैं। मुझे लगता है आखिरी दौर की ये बातचीत चल रही है। कल जिस तरीके से हेमंता जी ने सबको बताया कि एक सीट लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को
और बाकी जितने घटक दल हैं, जनता दल यूनाइटेड और अजसू को लेकर उन्होंने जानकारी साझा की। इन तमाम बातों पर अंतिम मोहर इस वक्त जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं लग रही है। केंद्रीय संसदीय बोर्ड के पास भी कल देर रात तक ये विषय आया था। बोर्ड की सहमति के बाद प्रभारी झारखंड अरुण भारती जी इस विषय को लेकर हमारी राज्य इकाई के पास गए हैं, उनसे भी बातचीत हो रही है और गठबंधन के बाकी साथियों से भी बातचीत हो रही है। मुझे लगता है दोपहर 3-4 बजे के आसपास इस पर अंतिम मोहर लग जाएगी और इसकी घोषणा रांची से ही एक प्रेस वार्ता के माध्यम से की जाएगी। उम्मीदवार उतारने की बात कर रहे हैं, जहां भाजपा के पहले से दिग्गज कैंडिडेट रहे हैं। ये प्रस्ताव राज्य इकाई के माध्यम से केंद्रीय संसदीय बोर्ड के पास आया था। इस विषय को मैं स्पष्ट कर दूं कि ये जो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चुनाव लड़ेगी, ये बात कल राज्य इकाई के माध्यम से वहां पर कही गई थी। पर ये बात एक प्रस्ताव के तौर पर राज्य इकाई ने केंद्रीय संसदीय बोर्ड के पास भेजा था, जिसको केंद्रीय संसदीय बोर्ड ने अस्वीकार किया है। उत्तर प्रदेश में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास कोई उपचुनाव में चुनाव नहीं लड़ने जा रही है। हम लोग सिर्फ इस चुनाव में झारखंड में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा तमाम उपचुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भारतीय जनता पार्टी का मजबूती से समर्थन करेगी। भले वो बिहार का उपचुनाव हो, उत्तर प्रदेश का उपचुनाव हो, महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव हो, इस चुनाव में हम लोग सिर्फ झारखंड में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। बिहार में हुए जहरीली शराब कांड को लेकर चिराग पासवान ये बड़ा बयान देते नजर आए। चिराग पासवान ने शराब कांड को लेकर शराब माफियाओं को सीधे तौर पर चेतावनी दी है और ये साफ साफ कह दिया है कि जिन लोगों की भी इसमें संलिप्तता होगी उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। हर किसी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई एनडीए सरकार की ओर से होगी। वहीं दूसरी ओर तमाम राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं उसको लेकर ये चिराग पासवान का बड़ा बयान था। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव को लेकर साफ कह दिया है उनकी पार्टी नहीं लड़ रही है। बिहार में उपचुनाव में वो एनडीए को अपना समर्थन दे रहे हैं, भाजपा को, जदयू को, हम को अपना समर्थन दे रहे हैं। वहीं झारखंड विधानसभा उपचुनाव को लेकर बड़ी बात कहते नजर उन्होंने कह दिया कि हेमंत बिस्व शर्मा से अरुण भारती की जो चर्चा है वो चल रही है, मोहर लग रही है और शाम होते होते जो फॉर्मूला तैयार किया जाएगा उसे सार्वजनिक कर दिया जाएगा। सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला बनने वाला है उसका ऐलान आज शाम तक चिराग पासवान की पार्टी से हेमंत बिस्व शर्मा की ओर से आज शाम तक किया जा सकता है। चिराग पासवान विदेश से लौटे हैं और आज पटना आते ही उन्होंने तमाम राज्यों में चुनाव को लेकर ये बड़ा बयान दे दिया है। क्या कुछ कह रहे थे शाम होते होते, क्या कुछ ऐलान होता है झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।